जैसा कि मैंने बहुत बार कहा आपसे, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया हैं, छोटी छोटी चिड़िया। ये देखिए पंडित जी पूजा कर रहे हैं। जय हो। आप देख पा रहे होंगे ये एक सूखी नदी है और थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर आप तो पीछे आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, सूखे पेड़ ठूंठ बिल्कुल खड़े हुए। तो देखिए कितना प्रचंड रूप में जल बह रहा है और काफ़ी रफ्तार तेज है, बहाव तेज है और गहरा भी है, इसलिए यहाँ से बाइकें पार नहीं हो पा रही। अगर हल्की सी भी लापरवाही हुई तो आपके मास्टर जी बह जाएंगे। सीढ़ियाँ हो चुकी हैं चालू, शुरू कर दें सफर। चलिए। सारे जो भक्त हैं वो तो गंगा के चक्कर में रुक गए हैं, बहाव के चक्कर में, पड़ाव के चक्कर में। जो अपने महंत यहाँ के विंध्यवासिनी दास जी महाराज हैं। यहाँ आए हुए भक्तों की सारी मनोकामनाएं होती हैं, पूरी होती। कभी ऐसा आपके साथ हो कि आपकी गाड़ी में पानी भर जाए, आप ऐसी जगह से निकाल रहे हो जहाँ पानी बहुत सारा भरा हुआ हो और आपकी गाड़ी में पानी भर जाए। हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले ब्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं माता विंध्यवासिनी देवी जी के दर्शन करने के लिए। हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर दूर और ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर है माता जी का मंदिर। ये मेरा पहला प्रयास नहीं है, मैं इससे पहले ही प्रयास कर चुका हूँ। बताऊंगा आपको आगे चलते रहे वीडियो में वो प्रयास क्यों असफल रहा था। अभी इस वक्त की बात करें तो हम लोग हैं चीला डैम के पास में। हरिद्वार से अभी निकल पड़े हैं चीला डैम, लगभग 15 किलोमीटर हो चुका है और जैसे आगे बढ़ूंगा देता हूँ आपको अपडेट। चलिए देखते हैं आज का मेरा प्रयास सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आज माता के दर्शन मुझे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये है देखिए चीला डैम की तरफ जाता हुआ गंगा जल। आप देख पा रहे होंगे, जो लोग पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं, ये एक अद्भुत नज़ारा है। बहुत पानी शांत है यहाँ पर और बहुत गहराई भी है। आप जा रहे हैं माता विंध्यवासिनी देवी जी के दर्शन करने के लिए तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि चीला मोतीचूर एलिफेंट कॉरिडोर है। ये रास्ते का प्रथम अधिकार हाथियों को दें, कृपया सुरक्षित दूरी बनाए रखें, आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है, ड्राइव स्लो। अब देख लीजिए ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर हाथियों के आवाजाही चलती रहती है और हम हर बार की तरह अपनी रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड पे निकल पड़े हैं। इधर भी कोई नहीं और ये देखिए इधर भी कोई नहीं। ये रास्ता आमतौर पर बाइकर्स द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर बहुत से बच्चे रेस भी लगाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये कह रहे हैं ड्राइव स्लो और बच्चे यहाँ पर रेस लगाते हैं इस रोड पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, इस नहर के एक पुल पे हूँ। ये बहुत सारे पुल बने हुए हैं यहाँ पर छोटे छोटे। इस पे एक बहुत ही बढ़िया बात दिख रही है। देखिए अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया हैं, छोटी छोटी चिड़िया, जो बिल्कुल कोने में जाके थोड़ा थोड़ा पानी पीने की कोशिश कर रही हैं। ये ऐसे ऐसे नज़ारे हैं दोस्तों जो प्रकृति की सुंदरता को दर्शाते हैं। देखिए कितनी सारी चिड़िया हैं और आवन जावन चले जा रहा है और सब वहाँ जाके कोने में इकट्ठी हो रही हैं और थोड़ा थोड़ा पानी पीने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ा सा पानी पीती हैं, फिर उड़ जाती हैं और फिर घूम के आती हैं, अब फिर थोड़ा सा पानी पड़ती हैं और पीती हैं। कितना सुंदर दृश्य है देखिए दोस्तों। इसके विपरीत अगर मैं आपको पुल के इस तरफ दिखाऊं तो देखिए पानी कितना भयानक रूप में है। जब पानी अपना रौद्र रूप दिखाता है, जल अपना, तो कोई भी डर सकता है इसको देख के। सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही मज़ेदार सफ़र होने वाला है, खतरों से भरा, क्योंकि मैं हूँ अकेला। देखते हैं आज माता के दर्शन मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आगे बढ़ते बढ़ते हम मुश्किल से 5 किलोमीटर चलेंगे और एक हमें बहुत ही भव्य मंदिर मिला जिसका नाम है मोटा महादेव मंदिर। ये मंदिर अपने आप में ऐसा बोला जा रहा है पंडित जी द्वारा कि 5,500 साल पुराना है। ये खड़ी है हमारी थंडरबर्ड, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको एक रास्ता। हम लोग कई बार निकले यहाँ से सारे दोस्त, लेकिन कभी हमें इस मंदिर के बारे में पता नहीं चला। लेकिन आज तसल्ली से निकला हूँ माता विंध्यवासिनी देवी जी के दर्शन के लिए, तो साथ ही साथ मुझे महादेव के दर्शन भी हो रहे हैं। चलिए आपको भी कराते हैं दर्शन। देखिए दोस्तों, ये छोटा सा रास्ता है यहाँ पर जो आमतौर पर किसी को पता ही नहीं चलता। हमें भी इतने सालों में कभी नहीं पता चला। बस आज अचानक से एक लाल सा टेंट दिखा जिसके चक्कर में मैं आया। मेरी जिज्ञासा मुझे यहाँ खींच लाई और यहाँ पर पंडित जी की बाइक दिखी, जिससे मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ यहाँ कोई तो है। इसलिए मैं नीचे चलते चलते आ गया। आपको भी ले चलते हैं। देखिए पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बढ़िया बॉलीवुड के स्टार्स भी आ चुके हैं। ये देखिए पंडित जी पूजा कर रहे हैं। जय हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक मोटा महादेव मेरठ में है, जहाँ पर सारे कांवड़ी जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ जी को। और यहाँ पर भी शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा भंडारा होता है जिसमें 4-5 हज़ार लोग आते हैं। सारे आसपास के लोग यहाँ एकत्र होते हैं। जगह बहुत सारी है यहाँ पर जिसमें सब लोग आके भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करते हैं शिवरात्रि में। ये मान के चलिए कि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, जैसे कि मुझे लोकल हरिद्वार का होने के बावजूद भी यहाँ के बारे में नहीं जानकारी थी। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि जब भी यहाँ पर आएँ आप, तो इस 5,500 साल पुराने
भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन अवश्य करें, उसके बाद ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत सुकून है यहाँ पर, आप लोग देख रहे होंगे कितनी सुंदरता से पत्थरों पे राम नाम लिखे हुए हैं, राम 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 राम। और यहीं पर पंडित जी का निवास स्थान भी है, जहाँ पर आपको छोटा सा वेंटिलेशन दिख रहा होगा प्लेन फर्श पे आगे। ये देखिए यहाँ छोटी सी व्यवस्था की गई है पानी की, रहने की। कोई बोर्ड नहीं मिलेगा आपको बाहर लगा हुआ यहाँ पर, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि चीला डैम से अगर हरिद्वार से आ रहे हैं तो चीला डैम से आते वक्त 5-5.5 किलोमीटर की दूरी पे ही आपको ये मोटा महादेव जी का मंदिर मिल जाएगा। तो सफ़र ऐसे ही बहुत मज़ेदार होने वाला है। जैसे आगे बढ़ेंगे अलग अलग चीज़ों के दर्शन करेंगे खुद, और आपको भी करवाएंगे दर्शन सभी चीज़ों के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब माता विंध्यवासिनी देवी तक पहुँचेंगे या फिर पहले कुछ और आपके लिए हमें मिलेगा दिखाने के लिए। भोलेनाथ जी को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। हम लोग उस जगह से आए हैं, हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और अब ऐसा बताया गया है मुझे कि थोड़ी समस्या पानी की हो सकती है। हो सकता है कहीं पर आपको बाइक खड़ी करनी पड़े और वहाँ से अगर माता के दर्शन करने हैं तो आगे पैदल जाना पड़े। तो शुरुआत हो चुकी है, देखिए जगह जगह पानी बह रहा है। कुछ नहीं पता ये पानी आगे कितना बढ़ेगा कम होगा। चलिए सफ़र शुरू करते हैं दोस्तों, आगे जाता हूँ आपको अपडेट। तो अब हम विंध्यवासिनी माता जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो आधे रास्ते में पहुँच गए हैं। सफ़र की शुरुआत में मैंने पूछा था एक व्यक्ति से कि क्योंकि रास्ता जंगल का है तो जाने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी, अकेले कोई समस्या तो नहीं होगी? तो उन्होंने कहा नहीं, अकेले जाने में कोई समस्या नहीं होगी, जानवरों की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या है बस पानी की। कहीं कहीं पर घुटनों जितना पानी है, कहीं कहीं पर घुटनों से भी ऊपर, यानी कि यहाँ तक पानी है, आपके कमर तक आ जाएगा पानी। तो आपको बाइक खड़ी करनी पड़ेगी और फिर जाना पड़ेगा। अब इस बात ने मुझे चिंता में डाल दिया। भाई बाइक खड़ी कर दूंगा, मैंने कहा कितना किलोमीटर आगे? उन्होंने कहा 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। मैंने कहा 3 किलोमीटर पैदल जाना इज़ नॉट अ बिग इशू, लेकिन समस्या ये है कि बाइक खड़ी करके कैसे जाएंगे भाई आगे? बाइक का ध्यान कौन रखेगा? वापस आऊँ पता चला बाइक ही ना मिली तो क्या होगा मेरा? तो ये समस्या हो रही थी मुझे। थोड़ा आगे बढ़ा, इसलिए कहते हैं ना किसी एक व्यक्ति से कंसल्ट नहीं करना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए और व्यक्तियों से ही पूछना चाहिए। आगे बढ़ा, मैंने कहा चलो देखते हैं, माता ने बुलाया है अगर तो माता ही रास्ता बताएंगे आगे का कि कैसे करना है। आगे बढ़ गया, सफ़र में 2 लड़के मिले, उनसे पूछा, उनके पास भी जानकारी नहीं थी कि वो भी उस तरफ ही जा रहे थे। तो सामने से एक व्यक्ति आता हुआ मिला, उनसे पूछा कि जी बताइए आगे जाना संभव है कि नहीं, माता के दर्शन आज हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? उस व्यक्ति ने कहा हो जाएंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए, आगे पानी बहुत कम है। तब जाके थोड़ा रिलीफ मिला और मैं आगे बढ़ चला हूँ। चलिए दिखाता हूँ आपको, मेरे पीछे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि एक सूखी नदी है, और थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर आप तो पीछे आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, सूखे पेड़, ठूंठ बिल्कुल खड़े हुए। ये वही नदी है दोस्तों जो अभी कुछ 10 से 15 दिन पहले पूरी भर के चल रही थी, क्योंकि बरसात इस टाइम बहुत ज़्यादा हुई थी इस बार। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे, आपको सारा नज़ारा दिख रहा होगा, कितना सुंदर लुभावना नज़ारा है। और अब इसी रास्ते से ढूंढते ढूंढते मैं आगे बढ़ूंगा, मैं और मेरी थंडरबर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं माता के दर्शन के लिए, देखते हैं कितना पानी मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। बने रहिए ब्लॉग में, माता के दर्शन भी अवश्य कराएंगे आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तो फाइनली वो जगह आ गई जहाँ पर इतना पानी है घुटनों तक का कि बाइक से निकलना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग देखिए, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, पानी की आवाज़ भी आ रही होगी। यहाँ इतना पानी है कि बाइक से निकलना मतलब मुश्किल सही है। वो पीछे भी दिख रहे होंगे मेरे आपको, बाइक उन्होंने खड़ी कर रखी है, देखिए, क्योंकि पानी घुस गया उनकी बाइक में। ऐसे ही मैं आगे चल रहा हूँ। 2 दोस्त मिले थे मुझे साथ में आते हुए, हालांकि मैं तो अकेला ही घूम रहा था, लेकिन 2 दोस्त थे। काफ़ी जगह पर उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। अब थोड़ी दूर जाके उन्होंने कोशिश करी कि क्या पता उस जगह पानी ज़्यादा गहरा ना हो और बाइक वहाँ से निकल जाए, लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि वहाँ भी वो लोग नहीं निकल पाए। ये देखो दोस्तों, बीच में फंस गया है भाई हमारा, अब पता नहीं कैसे निकलेंगे। कितना प्रचंड रूप में जल बह रहा है और काफ़ी रफ्तार तेज है, बहाव तेज है और गहरा भी है, इसलिए यहाँ से बाइकें पार नहीं हो पा रही। गाड़ी वाले भी खड़े हैं, कुछ गाड़ियाँ भी दिख रही होंगी आपको। सारे में इतना तेज बहाव है कि सब लोग परेशान हैं। दिख रहे होंगे मेरे पीछे आपको, सब लोग रुके हुए हैं, सब लोग देखिए, और सोच रहे हैं कहाँ से जगह ढूंढी जाए। जैसे मेरे बगल में देखिए कितना प्रचंड रूप में बह रहा है जल, और सब लोग बस जगह ढूंढ रहे हैं कि कैसे इसको पार करा जाए, क्योंकि यहाँ से बस 1 किलोमीटर बची है माता का मंदिर, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि इसको पार कैसे करा जाए। या तो सब लोग अपनी अपनी बाइकें छोड़ें, जिन लोगों ने कोशिश की है उनके साइलेंसर में पानी भर चुका है और उनकी बाइकें हो गई हैं बंद,
अब वो पार करने की तो छोड़ो, अब वो सोच रहे हैं कि हम अपनी बाइक को स्टार्ट कैसे करें। अब समस्या वही आ रही है सबकी कि कैसे आगे बढ़ा जाए। बीच में कुछ लोगों ने कहा था कि पानी नहीं मिलेगा, लेकिन पता नहीं वो कौन से रास्ते से गए भी थे या मजाक कर रहे थे हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब देखते हैं, या तो सब लोग यहीं पे खड़ी कर देंगे सब बाइकें अपनी और आगे पैदल जाएंगे। देखते हैं आगे का मंजर क्या होगा, बताते हैं आपको आगे जैसा भी होगा। शायद सबसे बड़ा हर्डल हो ये हमारे लिए। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एक जिप्सी बंद हो गई है, देखिए सब लोग धक्का लगा रहे हैं, उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ नहीं आया, मतलब वो तो एक्सपीरियंस ड्राइवर था, उसके बावजूद भी उससे ऐसा हो गया। तो देखिए वो यहाँ मेरे साथी दोनों लगे हुए हैं क्योंकि उनकी बाइक में पानी भर गया है। सब जगह लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए जिप्सी में भी बहुत से लोग व्यस्त हैं और वहाँ पर 2 कार के बीच में मेरी थंडरबर्ड दिख रही होगी आप लोगों को। एक माताजी भी आई हुई है साथ में, हरियाणा वालों के साथ में। और अब सब जगह पर यही माहौल है कि सबको चिंता है कि आगे कैसे जाया जाए। तो अब समाधान ये निकाला है कि जूते उतार दिए गए हैं और अब दोस्तों चलेंगे नंगे पैर, नदी पार करेंगे और उसके बाद फिर पहन के जूते आगे बढ़ते हैं। चल पड़े हैं हम लोग पैदल पैदल अपनी बाइकें खड़ी करके। ये देखिए मैं और 2 दोस्त, इनकी बाइक में पानी भर चुका है, तो हम लोग निकल पड़े हैं आगे पैदल। ये लोग पहले भी आए हुए हैं यहाँ पर, तो ऐसा बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर बचा है माता का मंदिर। इस उम्मीद में बाइक छोड़ के जा रहे हैं हम लोग। गर्म हो गया, क्या पता पानी सूख जाए उसका, आके फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी एक बार। हम लोग नंगे पैर, हाथ में जूते लिए, हेलमेट लिए चले जा रहे हैं। सबकी हालत एक जैसी है, जैसा एक जगह पर था पानी का माहौल, ऐसा फिर से दिख रहा है। इतना ही गहरा पानी फिर से है, तो रेडी हो जाइए, फिर से ढूंढेंगे कहाँ पानी कम गहरा है और निकलने की कोशिश करेंगे फिर से। लगता है वीडियो बंद करनी पड़ेगी, लेके चलते चलो आपको भी पानी में से। देखते रहें, चाल बहुत ही धीरे है। पानी का बहाव बहुत तेज है, अगर हल्की सी भी लापरवाही हुई तो आपके मास्टर जी बह जाएंगे। देख रहे होंगे आप लोग कितना तेज पानी का बहाव है यहाँ पर। सब कुछ हाथ में लिए हम लोग चल दिए हैं बस। यस, सफलतापूर्वक हमने ये पड़ाव भी पार कर लिया दोस्तों, देखिए। और चल पड़े हैं फिर से आगे माता के दर्शन के लिए। अड़चनें तो आज भी बहुत आई, लेकिन आज हम चलते जा रहे हैं बस। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, पिछली बार भी हुआ था ऐसा ही मेरे साथ कि बहुत सारी रुकावटें आई थी। और पिछली बार तो जबकि हम 4 दोस्त एक साथ गए थे, तो हिम्मत काफ़ी जल्दी हार गए थे पिछली बार और आधे रास्ते से ही वापस चले गए थे। लेकिन इस बार हमने सोचा ऐसा नहीं करेंगे। काफ़ी देर से मशक्कत करते करते हम लोग लगे पड़े हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों जूते पहनने का मौका कहाँ मिलेगा। 2 पड़ाव तो हो चुके हैं जहाँ पर हमें नंगे पैर निकलना पड़ा है। बहुत सारे लोग हमारी तरह अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके जा रहे हैं। कुछ की बाइकों में पानी भर चुका, कुछ ने दूसरों को देख के सबक लिया और अपनी बाइकें पानी में उतारी ही नहीं। देख पा रहे होंगे आप लोग कितने बढ़िया पहाड़ हैं और वो जा रहे हैं दोनों दोस्त साथी मेरे। जहाँ भाई की बाइक बंद हुई थी ना, हमारे पीछे आ रहा है, वहाँ जरूरत थी मोबाइल के नेटवर्क की, तो वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे भाई के फ़ोन में, देखो। और अब बाइक बहुत दूर है तो भाई के नेटवर्क आ गए हैं फ़ोन में। ये है किस्मत का खेल, देखिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए मेरे पीछे किस तरह का रास्ता है। जैसा कि मैंने बहुत बार कहा आपसे, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। जी दोस्तों देखिए, फाइनली ऐसा बोर्ड मिला है एक कि माता का मंदिर बस 800 मीटर की दूरी पे है। अगर आप लोग देख सकें तो ऊपर कुछ लाल लाल चोटी दिख रही है मंदिर की। दोस्तों एक और हर्डल हमारे सामने, बहाव देख रहे होंगे आप लोग कितना तेज है। अब समस्या हमारे सामने आ गई, देखिए वो ऊपर माता का मंदिर और नीचे तेज बहाव। कहाँ से हम इसको कम से कम समस्या के साथ पार कर सकते हैं, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे 2 दोस्त तो लग पड़े हैं पार करने में, हालांकि मैं भी कर ही रहा हूँ धीरे धीरे करके पार, और पहुँच रहा हूँ उनके पास। उस जगह पहुँच के ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उस जगह बहाव सबसे कम है, इसलिए हम लोग वहाँ पर से ठीक से पार करेंगे। अभी तो कोने कोने में से लगे पड़े हैं, पत्थर चुभ रहे हैं
लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो निरंतर चालू है। पूरा मजा आ रहा पूरा। ये देख रहे हैं दोस्तों आप, बहाव कितना तेज है यहाँ पर, किसी को भी लड़खड़ा सकता है। एक हाथ में जूते, दूसरे हाथ में आपके लिए वीडियो। और हमने तेज बहाव वाला हिस्सा तो पार कर लिया बस, और हम पहुंच गए। देखिए दोस्तों, ये हमने अभी पार किया है और साथी मेरा निकल गया आगे और मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। शायद अभी एक पड़ाव और आएगा जिसकी वजह से हम जूते नहीं पहन रहे। यस, दिख गया। देखिए दोस्तों, एक और पड़ाव आ चुका। पत्थर चुभे जा रहे हैं दोस्तों पूरे पैर में। अब फिर से हम लोग वही ढूंढते हुए कहाँ से पार किया जाए। एक साथी लग गया सबसे पहले, ढूंढ रहे हैं दोस्तों कहाँ से पार किया जाए। देख रहे हैं दोस्तों आप कैसे घुटनों तक पानी है, फिर भी आराम से आराम से आराम से आराम से भाई। चलिए दोस्तों, हम भी बढ़ चले हैं आगे। इस बहाव में पूरी कोशिश कर रहा है ये बहाव हमको पीछे करने की, लेकिन धीरे धीरे बढ़े जा रहा हूँ आगे दोस्तों। मैं भी अब तक का सबसे तेज बहाव है यहाँ पर। हाँ भाई, बिल्कुल आराम आराम से ही बढ़ने की कोशिश चली जा रही है और हमने ये पड़ाव भी पार कर लिया। इस बार पानी और भी तेज बहाव में था। जूते कब पहन सकते हैं भाई, अभी 2 पड़ाव और हैं। बताओ, बड़ी समस्या यार, जगह जगह पे पानी पानी पानी। अब हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। कुछ कुछ दिखना शुरू हो गया और वो ऊपर आपको मंदिर दिख रहा होगा। इस बार पानी इस पड़ाव में इतना तेज था कि मेरे बैग में हल्का सा पानी टच हो गया। फिर से देखिए, बहाव बहुत तेज। दोनों दोस्त बहाव को चीरते हुए आगे निकल रहे हैं, साथ ही साथ हम भी बहाव को चीर के आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। वो देखिए, वहां पर सीढ़ियां शुरू हो गई हैं। दिखाया मैंने लगातार आपको 2-3 पड़ाव पार करते हैं, लाइव वीडियो बना के आपके लिए। अब आगे चल रहे हैं, देखते हैं क्या नज़ारा है। देखिए, दोस्त तो जाके खड़े हो चुके हैं मेरे और मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। कुछ देर पहले हम वहाँ थे, जूते हमने वहीं रख दिए हैं और ये आखिरी पड़ाव था जल का, जो हमने सक्सेसफुली पार कर लिया है। और अब हम चल दिए हैं सीढ़ियाँ पार करके आगे की तरफ। दोनों दोस्त चल दिए हैं, देखिए वो जा रहे हैं। सीढ़ियाँ हो चुकी हैं चालू, शुरू करते हैं सफर। चलिए, सुनने में आ रहा है कि 100 स्टेट्स यानी 100 सीढ़ियाँ हैं, तो बातों बातों में निकल जाएंगी। आज गिनूंगा नहीं, लेकिन बातों बातों में निकल जाएंगी। कुछ गांव वाले ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग बाइकें लेके आ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जब हम लोगों ने जिस जगह पे बाइक खड़ी की है, उसके बाद लगभग 4 या 5 पड़ाव ऐसे पड़े जहाँ पर बाइक निकालनी बहुत ही मुश्किल थी। तो वो गांव वाले सोचिए कितने ट्रेन हो चुके हैं, कितने पक्के हो चुके हैं। ये केवल सीढ़ियां नहीं है दोस्तों, ये बहुत तकलीफ वाली सीढ़ियां हैं। देखिए, यहाँ पर जूते पहन के आने चाहिए थे मेरे ख्याल से। तो किसी और को एहसास हो रहा है क्या कि नहीं उतारने चाहिए जूते, हमें ऊपर लेके आने चाहिए थे। हमें भक्ति ऊपर जाके दिखानी चाहिए थी। यहाँ पे बंदर नहीं है क्या? क्योंकि अगर बंदर है तो ये लाल रंग की थैली जो तुम्हारे हाथ में है, इसे छुपाना पड़ेगा। दिख रही दोस्तों तुम्हें? देखो दोस्तों, अगर तुम लोग आओ कभी विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने, तो जूते नीचे मत उतार के आना। जो स्पीड थोड़ी बहुत बनती है आपकी, वो भी खत्म हो जाएगी नंगे पैर। अनजाने में आज हम सच्चे भक्त बन गए माता के। चिंता मुझे इस रास्ते की नहीं हो रही अभी जाने की, चिंता मुझे वापस आने की हो रही है। वापस आते वक्त ये पत्थर ज्यादा परेशान करेंगे, उतरते वक्त। आगे चलते हैं, चलिए माता के मंदिर की तरफ। मैं आपसे कह रहा था भीड़ कम ही होनी है। आपके मन में भी सवाल होना चाहिए, क्यों भीड़ कम होगी भाई? भाई भीड़ कम इसलिए होनी है क्योंकि सारे जो भक्त हैं वो तो गंगा के चक्कर में रुक गए हैं, बहाव के चक्कर में, पड़ाव के चक्कर में। जो अपनी बाइकें छोड़ के यहाँ तक दर्शन करने आए हैं, बस वो ही कुछ लोग हैं यहाँ पर
जैसे कि हमारा दोस्त एक पीछे है और एक आगे है और एक मैं हूँ। अभी शायद मंदिर में केवल 3 जने हैं, इनके अलावा और कोई तो नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, दर्शन कराते हैं आपको भी साथ साथ। अत्यंत आनंद की प्राप्ति तो ये है हम सबके लिए, आप सबके लिए बैठने का स्थल। अद्भुत ही नज़ारा है नीचे का। ये देखिए, ये दर्शन कर लीजिए आप भी माता के, और पंडित जी भी हैं। तो एक बार आप अगर हमारे स्टूडेंट्स को बता पाएँ कि क्या मान्यता है इस मंदिर की। माँ विंध्यवासिनी देवी गौरी घाट आश्रम, महंत यहाँ के विंध्यवासिनी दास जी महाराज हैं। यहाँ आए हुए भक्तों की सारी मनोकामनाएं होती हैं, पूरी होती हैं। और ये हमारा पिंडी रूप दर्शन है माता का। उधर भैरव जी हैं, इधर हनुमान जी हैं। भगवान कृष्ण ने जन्म लेने से पहले योग माया को आदेश दिए थे कि तुम यशोदा के यहाँ जन्म लो, हम कंस के कारागार में जन्म लेते हैं। जन्म के बाद जब कंस मारना चाहता है तो भगवती पिंडी रूप यहीं प्रकट होती है। और नीचे हमारा धूना है, समाधि है, गुफा है, अन्नपूर्णा देवी का दरबार आदि है, वन कुंड भी है। बाकी आए हुए भक्तों की सारी मनोकामनाएं भगवती पूर्ण करती हैं। माँ विंध्यवासिनी देवी नाम से जानी जाती है। फाइनली दर्शन करके हम लोग अब बाहर आ चुके हैं। हमने मन्नत मांग ली, अब देखते हैं माता कब सहयोग करेंगी उसको पूरा करने में। नज़ारा देखने लायक है यहाँ पर, एक अत्यंत सुखद एहसास है। तो दोस्तों चलते हैं, विदा लेते हैं माता से। देखिए दोस्तों, सभी भक्तों का उतरना नीचे नंगे पांव थोड़ा सा कठिन हो गया है। हम चल दिए हैं वापस। 2-3 पड़ाव पार कर लिए हमने, अभी एक पड़ाव और आएगा, हमें जूते फिर उतारने पड़ेंगे। लेकिन काफी मजेदार रहा, रोमांचक रहा दर्शन हमारे। इतना आसान नहीं है सफर, लेकिन विंध्यवासिनी माता के पास जाने का। जो भी आप सब में से एडवेंचर पसंद करते हो उनको तो बहुत मजा आने वाला है इसमें। लेकिन कुछ बातें बता दूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग आते हैं यहाँ पर तो शूज पहन के ना आए, चप्पल में भी ना आए। आप लोग आए सैंडल्स में, यानी कि ऐसी स्लीपर्स जो अगर आप पानी में पहन के उतरें तो भीगने की टेंशन ना हो। और दूसरी बात, वो पीछे से जिप टाइट हो जाए। जिप टाइट यानी वो स्टिक होती है ना, हल्की सी चिपक जाए, यानी कि पानी के बहाव में आपकी चप्पल निकलनी नहीं चाहिए। और जूते होंगे तो फिर बहुत बार बार निकालने पड़ेंगे आपको। और या फिर आपको टेंशन नहीं है एक बार भिगाने की तो उतर जाना जंग में ऐसे ही जूते पहन के, भीगने की टेंशन ना हो तो। बस वो बात में आपके पिच करते रहेंगे भीगने के बाद। अब दूर से देखें अगर आप तो वहां पर बाइकें दिख रही होंगी आपको खड़ी हुई हमारी। फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई है। कभी ऐसा आपके साथ हो कि आपकी गाड़ी में पानी भर जाए, आप ऐसी जगह से निकाल रहे हो जहाँ पानी बहुत सारा भरा हुआ हो, आपकी गाड़ी में पानी भर जाए, तो उस वक्त ध्यान रखिएगा टूल किट आपके पास होनी चाहिए, वो मस्ट है। देखिए ये दिख रहा है हमें पेंच, और ये पाइप है। उधर से मेन जो फ्यूल का टैंक होगा ना आपका पाइप, उसको बंद कर दीजिएगा उस साइड वाले को, और फिर इस पेंच को खोल के निकलने दीजिए। इस पाइप से पानी और पेट्रोल मिक्स होकर निकल रहा था हमारी गाड़ी में। तो उम्मीद है आपकी गाड़ी अगर बंद हुई तो उसमें भी ये समस्या रही होगी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी बाइक के पास, जहां हमने ये खड़ी कर रखी थी। देखिए यहीं पर और भी लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। और दिखाता हूँ, देखिए आपको ये दिख रही होगी जिप्सी पीछे आपको। ये जिप्सी तब खराब हुई थी और अब तक स्टार्ट नहीं हुई। मेरे साथियों की बाइक तो स्टार्ट हो गई है, और अब मैं भी यहाँ पर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकलता हूँ उनके पास, और फिर हम चलते हैं अपने अपने घर की तरफ को। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग ऐसे ही आपके लिए ब्लॉग लाते रहें। थैंक यू, बाय बाय।